वेयर आर योर क्लासमेट्स? आपके सहपाठी कहाँ हैं? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। तो एक बार जो है एक 60 साल का आदमी जो है उसको जबरदस्त डिप्रेशन हो रखा था। ठीक है। तो उसकी बीवी ने जो है एक काउंसलर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करी और उसने बोला काउंसलर को कि भाई इसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, आप प्लीज़ देखिए कि इनका क्या करना है। ठीक है। तो काउंसलर ने जो है शुरुआत करी और कुछ पर्सनल चीज़ों से पूछना शुरू किया, बात करनी शुरू करी। और जो आदमी था उसकी वाइफ जो है उसके साथ में बैठी हुई थी। तो जो आदमी था उसने अपनी चिंता बताई। उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है और कोई ना कोई मेरे को ना फैमिली की इशू, जॉब का प्रेशर, फ्रेंड्स की, बच्चों की एजुकेशन कि मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों को जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, जो लोन है वो लोन कैसे चुकेगा अगर मैं बीमार पड़ जाऊं। और मुझे जो है सब चीज़ों में इंटरेस्ट खत्म हो गया है। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई ये जो है इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं हैंडल करूंगा। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है डॉक्टर साहब, मुझे इससे बचाओ। ठीक है। तो फिर जो काउंसलर था उसने कहा कि अच्छा आप ये बताओ कि आपने कौन सा स्कूल अटेंड किया था। उस आदमी ने उसको अपने स्कूल का नाम बताया। और तो काउंसलर ने कहा आपको एक छोटा सा काम करना है। आप वापस ना एक बार उस स्कूल में जाइए और उसमें जो है ना अपना क्लास का एक बार रजिस्टर देख लीजिए जरा, उसमें आपको ना नाम वगैरह सारे मिल जाएंगे। और जब आपको एक बार नाम मिल जाए तो आप एक काम करिएगा कि वो ले करके मेरे पास आ जाइएगा। तो ठीक है, उसने कहा चलो ठीक है। मैं कह रहा अजीब सी बात है, मैं चलो मैं करके देखता हूँ। तो वो जो है आदमी, तो महीने भर बाद जो है वो सारा कुछ डेटा ले करके जो है वापस काउंसलर के पास आया और उस डेटा के अंदर में 120 नाम थे। ठीक है। और 120 नाम में से उसने कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं कि हम एक बार ना नेट पे सर्च करते हैं एक एक करके कि ये लोग कहाँ हैं। तो काफी टाइम लगाने के बाद में वो और काउंसलर लगे रहे, बट उनको सिर्फ 75 to 80, 75 से 80 लोगों का ही डेटा मिल पाया। तो उसको जब उन्होंने रिजल्ट्स को देखा तो उनको बड़ा सरप्राइज हुआ। उसके अंदर से जो 120 लोग थे उनमें से 20 तो डेड ही थे। ठीक है, दे हैड ऑलरेडी डाइड। 7 लोग ऐसे थे जिनकी जो है वो जो है या तो विडो हो गई थी, लेडीज थी, या फिर विडोवर हो गए थे। 13 ऐसे थे जो डिवोर्स थे। 10 जो थे वो ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। 5 जो थे वो इतने गरीब हो चुके थे कि उनका कोई कोई आता पता ही नहीं मिल पा रहा था, कोई कनेक्शन ही नहीं मिल पा रहा था। 6 इतने अमीर थे कि वो आप अपने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में सोच नहीं सकते। कईयों को कैंसर हो रखा था, कई सारे पैरालाइज हो गए थे, कईयों को किसी अलग तरह की बीमारी हो रखी थी, कई हार्ट पेशेंट थे। ठीक है। कई सारे जो थे उनको ऐसी इंजरीज थी कि वो हॉस्पिटलाइज थे। अच्छा, कईयों के जो है बच्चे जो हैं वो पागल हो गए थे, वो मेंटल हॉस्पिटल में थे या फिर वो घर से भाग गए थे। कुछ के बच्चे जेल में थे। ठीक है। कईयों के मल्टीपल डिवोर्स हो रखे थे, कई सारी शादी हो रखी थी। तो ये सब देखने के बाद में फिर काउंसलर ने कहा कि अच्छा आप मुझे बताओ कि आपका डिप्रेशन कैसा है। कहते हैं कि भी आपको जो है कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, आप कोई भूख से मर नहीं रहे हो, आपका दिमाग एकदम परफेक्ट थिंकिंग पोजीशन के अंदर है। ठीक है, आपको किसी भी और तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो। आप बड़े लकी हो कि आपकी वाइफ और बच्चे सब बिल्कुल ठीक ठाक है, हेल्दी हैं। आप हेल्दी हो, आप जो है 3 मील्स अफोर्ड कर सकते हो। एंड ये सारी चीजें देखने के बाद में, ठीक है, तो वो आदमी जो है उसको समझ में आ गया कि इट इज नॉट अ वाइज थिंग कि हम जो है दूसरों की प्लेट में देखें कि दूसरे की प्लेट में क्या खाना है। ठीक है। या दूसरों के प्लेट में क्या रखा हुआ है। तो हमेशा हमें लगता है कि जो हमें मिला है वो बुरा है, और हमेशा हम कंपेयर करते रहते हैं कि दूसरों को क्या मिला है। ठीक है। तो हर एक आदमी की, हर एक पर्सन की अपनी मेहनत होती है, अपनी डेस्टिनी होती है। ठीक है। तो ना ही आपको ज्यादा मिला है, ना ही आपको कम मिला है, ना ही आप बहुत जल्दी पहुंचे हैं, और ना ही आप लेट हुए हैं। ठीक है। तो आपको जो भी कुछ मिला है वो आपके लिए बिल्कुल सही है। तो इस चीज को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। आइए हम बात करते हैं आज की टेक टिप की। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अमेजिंग ऐप जो मुझे पसंद है वो गूगल की ऐप है। उसका नाम है ड्राइंग। ठीक है। तो ये है गूगल ड्राइंग। तो गाइज ये जो ड्राइंग ऐप है ये आप इजीली खोल सकते हैं। आप अपना गूगल ड्राइव में अगर आप जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, मोर पे क्लिक करेंगे और गूगल ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी गूगल ड्राइंग बन जाएगी। इसमें कोई भी चीज़ बनाना बहुत ही आसान है। आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर में आप टेक्स्ट लिख सकते हैं।
इसी के अंदर में आप अलग अलग तरह के, आप जैसे आप कहते हो कि मैं कोई फ्लो चार्ट बनाना चाहता हूँ, तो आपको कोई फ्लो चार्ट बनाना है या कोई भी और, ये देखेंगे आपकी इसमें बहुत ही इजीली आपको ये सारे सिंबल्स सब कुछ मिल जाते हैं। तो मतलब बहुत सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हो। इवन इसके अंदर में आप ये देखेंगे कि कोई इमेज अगर आपको डालनी है, तो ये देख रहे हैं आप कि ये देखिए, तो यू कैन इजीली सर्च एंड ब्रिंग इन इमेजेस। इनफैक्ट इसको यूज करके हम लोग बहुत सारे जो अडोबी फोटोशॉप के काम है वो सारे हम इससे कर लेते हैं। जैसे मैं खोल के दिखाता हूँ, हमारी जो वर्कशॉप्स होती रहती हैं, जैसे अभी हमारी एक और वर्कशॉप है इस 25 को ग्रैंड में। तो ये देखिए आप, ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमने ये ईडीएम, ये सारा का सारा हमने इसी में क्रिएट किया है। तो ये देख रहे हैं आपकी ये पूरा ईडीएम जो है, जो ये हमारी वर्कशॉप है डिजिटल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा का सारा गूगल ड्राइंग में क्रिएट किया, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसको फिर आप बनाने के बाद में लोगों से शेयर भी कर सकते हैं, वेब पे पब्लिश भी कर सकते हैं, या फिर इसको डाउनलोड कर सकते हैं एज अ पीडीएफ, जेपीजी इमेज और पीएनजी इमेज। तो मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगता है, आप इसको ट्राई करके देखिए। और इसको खोलना भी बहुत आसान है। आप या तो ड्राइव से खोल सकते हैं, या इवन आप एक काम कर सकते हैं, आप ड्राइंग डॉट न्यू भी टाइप करेंगे अगर अपने ब्राउजर में, तो देखिए एक नया ड्राइंग बन जाएगा। ये इसमें सिर्फ एक कोई भी जीमेल आईडी में आपको लॉगिन होना चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। तो इसको ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये टेक्टिप कैसी लगी।